बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल में भिंडी मसाला की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से ढाबा स्टाइल में भिंडी मसाला बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है और भिंडी ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है। भिंडी की ना मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है और साथ ही साथ ना मैंने भिंडी को इस तरह से कट भी लगा लिया है, ताकि मसाला भिंडी के अंदर तक भर जाए अच्छी तरह से। और साथ ही साथ अगर कोई इसके अंदर कीड़ा भी है तो वो भी हमें नज़र आ जाएगा कट की वजह से। और अगर आपकी भिंडी का बड़ा साइज़ हो तो आपने इसके 2 पीसेस बनाने हैं इस तरह से। अगर आपकी भिंडी नॉर्मल हो तो आपने इस तरह से 1 पीस बनाना है। तो अब हमने क्या करना है, भिंडी को मसाला लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस से जो भिंडी की चिपचिपाहट सी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड, इससे जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही मज़े का आएगा। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने कोट कर लेना है भिंडी के ऊपर। तो अच्छी तरह से मसाले को ना मैंने भिंडी के ऊपर कोट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस भिंडी को ना हमने 5 मिनट तक रेस्ट देना है। तब तक हम क्या करते हैं, इसको ना हम साइड पर कर देते हैं और इसका जो अगला स्टेप है ना, वो हम देख लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना, अब ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने रफली सा कट करके इसके पीसेज मैंने लैदा कर लिए हैं। और प्याज को ना हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट तक ना यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, प्याज को हमने बाहर निकाल लेना है। प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। चलेंगे, सारी प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया है। और जो भिंडी है ना, भिंडी को भी रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑयल के अंदर ना हम अपनी भिंडी को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसी ऑयल के अंदर अपनी भिंडी ऐड कर देंगे। चलें जी, और भिंडी को ना हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि भिंडी हमारी ना हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो भिंडी को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 6 मिनट हो चुके हैं। भिंडी ना हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पर हमने भिंडी को बाहर निकाल लेना है। चलिए जी, भिंडी को बाहर निकाल लेंगे और ऑयल को ना हमने कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है, ऑयल को नहीं निकालना। किसी भी छन्नी की मदद से भिंडी को हम बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, भिंडी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसी ऑयल के अंदर ना लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। तो अब हम ना इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, फ्लेम को आपने ना इस टाइम पर लो रखना है, नहीं तो लहसुन अदरक की पेस्ट आपके फेस के ऊपर भी जा सकती है। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने लो फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने ना इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने चॉपर के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से बारीक फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना है। और प्याज को भी ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से ना प्याज को मैं 5 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ना प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, साथ ही साथ जो ऑयल है ना, वो हमारा किनारों पर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना टमाटरों की पेस्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर ली है। मिक्स कर लेंगे।
और मिक्स करते हुए तब तक हमने टमाटो की पेस्ट को पका लेना है जब तक इसका जो पानी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता और टमाटो का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तक टमाटर हमारे पक रहे हैं ना, पानी खुश्क हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, इसका जो सीक्रेट सा मसाला है ना दही वाला, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने हाफ कप अच्छी तरह से फैट कर दही ले ली है और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और इन तमाम मसालों को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यही 3 से 4 बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं और कोई हमने मसाला इसके अंदर नहीं ऐड करना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने तमाम मसालों को दही के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जल्दी से ना अब हम इसको भी ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। तो इधर टमाटरों की पेस्ट को भी पकाते हुए ना मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों का जो सारा पानी है ना वो खुश्क भी हो चुका है और साथ ही साथ जो टमाटरों का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और अपना सीक्रेट वाला जो दही वाला मसाला है ना वो हमने इस टाइम पर ऐड कर देना है। और फ्लेम को ना हमने लो ही रखना है, नहीं तो जो दही है ना वो हमारी फट जाएगी। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए दही को हमने पकाना है। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम करके दही को ना हमने 5 मिनट तक पका लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं ना वो हमारे अच्छी तरह से भून जाए और साथ ही साथ जो दही का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और दही का जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए। तो जल्दी से ना मैं 5 मिनट तक मसालों की दही के साथ बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दही के साथ ना मैंने मसाले की अच्छी तरह से 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है, साथ ही साथ जो हमारा मसाला है ना वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कवर लगाना है और कवर लगा के हमने इसको पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे ना हमने इसको 2 मिनट तक पका लेना है ताकि जो सारा मसाला है ना वो हमारा एक जान हो जाए। तो 2 मिनट तक मैं कवर करके पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे ना मैंने मसाले को 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो मसाला है ना हमारा सारा एक जान हो चुका है, ऑयल भी किनारों पर आ चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड करनी है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे और भिंडी को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। तो भिंडी को ना मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने अपनी फ्राई की प्याज ऐड करनी है। जो हमने शुरू में फ्राई करके प्याज रखी थी ना, बिल्कुल रफली से कट करके वही वाली ऐड कर देंगे और इसको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। तो प्याज को भी ना मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने फिर से कवर लगाना है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच में ना हमने भिंडी को 5 मिनट तक पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना मैंने हल्की आंच पे भिंडी को 5 मिनट तक पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल में भिंडी मसाला हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये ना भिंडी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने फ्लेम को ऑफ करना है और कोई चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल में भिंडी मसाला हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन चुकी है। तो अभी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल में भिंडी मसाला की। ढाबा स्टाइल में भिंडी मसाला मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।